हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो हमने पढ़ा चैप्टर, उस पे हमने जो चैप्टर पढ़ा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर। 4 वीडियोस में वो सारा चैप्टर खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे उस चैप्टर के रिलेटेड टॉप 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आपके सामने है, ठीक है। हमने हिस्ट्री पढ़ा, जनरेशन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े। तो ये सब हमने पढ़ा। पहले मैंने सोचा था कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाऊं, लेकिन उसके बाद लगा भाई लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए 60 टॉप वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और ये पूरा पीडीएफ चाहिए जिसमें नीचे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिसने भी हमारे वीडियोस 4 देखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर पे, ये सब उन्होंने पढ़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आसानी से सवाल कर सकते हैं। कोई भी सवाल उनके सामने आया, जो नीचे सवाल है ना आपके सामने, ये तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी सवाल कर सकते हैं क्योंकि हमने बहुत ही डेप्थ में पढ़ा। हमने बहुत सारी बुक्स का मिक्सचर आपको पढ़ाया, कोई बुक आपको इतना नहीं पढ़ाएगी। तो आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, अब करेंगे हम 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, मैं और 60 लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लाया गया? लैटिन। बहुत ही आसान है, बोला था मैंने। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग किस में होता है? वो तो होता है सर कंप्यूटर में। कंप्यूटर तो बोलता ही है कि जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है वही कंप्यूटर है। कंप्यूटर की ये डेफिनेशन ही है। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर देना है आपको कि क्या क्या फंक्शन है कंप्यूटर के। कंप्यूटर पहले क्या करता है, फिर बाद में क्या करता है, फिर बाद में क्या करता है। सबसे पहले होता है इनपुट, फिर अंदर से प्रोसेसिंग होती है, डाटा देते हैं इनपुट में, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट पे निकलता है इंफॉर्मेशन। और फिर वही इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो आप। पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, और उसी आउटपुट को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डाटा को कलेक्ट करना और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना किसका काम है? अरे प्रोसेसिंग का काम है। बीच में प्रोसेसिंग तो हो रही है। अब ये गलत है यार, इनको ये टिक्स लगा के है ना, ये गलत है। क्या ये हर जगह है? मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बाकी स्लाइड्स पे नहीं है। चलो फिर कोई मसला नहीं, ये पहली स्लाइड पे है। चलो पहले पेज पे, कोई बात नहीं। अब 2 क्वेश्चन रह गए, बहुत ही आसान है। मतलब कि डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में प्रोसेसिंग ही होती है, प्रोसेसिंग करके ही डाटा इंफॉर्मेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर नहीं कर सकता क्या? सोच नहीं सकता, ये तो मैंने बोला। कंप्यूटर नहीं कर सकता, इनमें फिर से क्वेश्चन आया, कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बेक ए केक। केक नहीं बना सकता कंप्यूटर, बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकता है। नेपियर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। किस चीज का कैलकुलेशन? रेबडोलोगिया। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, मेरे लेक्चर आप देख लीजिए। पैस्कल लाइन को बोलते हैं एडिंग मशीन। ट्रिक भी मैंने आपको समझाई थी। ट्रिक, पी से प्लस ऐड होता है ना, प्लस करना, एडिंग मशीन। पंचिड कार्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ जैकार्ड लूम में। मैंने आपको समझा था, जुगाड़ किया जैकार्ड लूम ने, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट आया। किसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। अगर यहां पे होता मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, फिर एलन ट्यूरिंग होता। उसके बाद है एनालिटिकल इंजन को डेवलप किसने किया? भाई चार्ल्स बेबेज ही ने तो किया। ये तो बहुत आसान है। अच्छा, एनालिटिकल इंजन जिसको डेवलप किया गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, और उसमें यूज किया गया मेमोरी यूनिट। किस चीज को यूज किया गया एज मेमोरी यूनिट? इसको मैंने आपको समझाया है, काउंटर व्हील्स। मैंने आपको समझाया, लिखाया काउंटर व्हील्स के और 2 नाम भी आपको बोले मैंने, जाके देख लीजिए लेक्चर। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड था किस पे? आपको पता है, वैक्यूम ट्यूब्स पे। आंसर आएगा। सेकंड जनरेशन किस पे था? ट्रांजिस्टर्स पे। थर्ड जनरेशन किस पे था? आईसीज पे। फोर्थ जनरेशन किस पे था? माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर याद रखना भाई मेरे, माइक्रो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ जनरेशन में आया, ठीक है। और फिर फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या ठीक है सुपर लार्ज स्केल। ओके, माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको माइक्रो, ये थर्ड फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो बोला, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें उसको बोलते भी हैं, उसको बोलते भी हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी, ठीक है। वो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया, हर एक बात समझाइए।
कंप्यूटर जो बिल्ड होते थे बिफोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जब से जनरेशन आए ना कंप्यूटर के, उससे पहले जो कंप्यूटर होते थे वो कैसे होते थे? वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते थे भाई। कंप्यूटर बिल्ड बिफोर फर्स्ट जनरेशन, पहले जनरेशन से पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे, और पहले जनरेशन से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है, शायद 2-4 बार मेरे वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज करते थे लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज? वो बहुत ही ज्यादा टफ होती थी, 0 और 1 में फॉर्मेशन में होती थी, उसका नाम था मशीन लैंग्वेज, ठीक है। स्पीड जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी वो किस में थी? माइक्रो सेकंड, मैंने समझाया आपको। सेकंड जनरेशन में भी माइक्रो सेकंड थी, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड थी, फोर्थ जनरेशन में पिको सेकंड थी, फिफ्थ जनरेशन में फेम्टो सेकंड। अरे समझाया है मैंने हर एक बात आपको, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। टाइम शेयरिंग पॉसिबल हुआ किस जनरेशन में? टाइम शेयरिंग पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट में था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड में आया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यही आंसर आएगा। थर्ड में आया रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ में आया रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मगर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और फिफ्थ जनरेशन यहां पे नहीं है, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में आया था KIPS किप्स, उसकी फुल फॉर्म और बाकी चीजें आप देख लो लेक्चर। आईसीज जो है वो स्टार्ट हुए किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? बहुत ही आसान है, बताइए। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आईसीज आए, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज आईसीज, ठीक है। चिप जो है कॉमन निकनेम है किसका? इंटीग्रेटेड सर्किट का, बहुत ही आसान है ये, ठीक है। 34th आएगा 3 इंटीग्रेटेड सर्किट का, मैंने बोला है ये, हर एक चीज मैंने आपको बोली है, आप जाके लेक्चर देख लीजिए, आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ऑड लगता है, ठीक है। ओके, अब हम जल्दी जल्दी चलेंगे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बनाया गया किससे? वैक्यूम ट्यूब से फर्स्ट, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी, ओके। टैबुलेटिंग मशीन जो है वो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, उसको किसने डेवलप किया? उसको मैंने आपको समझाया भी थी, एक ट्रिक, टेबल में होल करना है, ट्रिक एक समझाई थी, हॉलरिथ। किसने डिजाइन किया फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? इनैक, उसका नाम ई से ही आएगा, ई, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक, इकर्ट एंड मैकली, ओके। फर्स्ट कंप्यूटर जो है जो स्टोरेज करेगा, उसमें उसके बीच में ऐसा आएगा EDS, एस मतलब स्टोरेज ही होता है, ठीक है। नेम द फर्स्ट जनरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जनरल पर्पस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यहां पे लिखा है जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक ही होता तो फिर ई से आता है, इडसेक। यहां पे लिखा है जनरल पर्पस, जनरल मतलब जो सारे काम करे, यूनिवर्सल मतलब सारे काम करने वाला, सब कुछ लगता है नाम से ही, बहुत ही आसान है। आईसीज जो है या चिप्स जो है उनको यूज कर कंप्यूटर में विद, अच्छा, आईसी किससे बनी होती है? सिलिकॉन, यार ये तो बोला है मैंने, बहुत बार बोला, ओके। उसके बाद है आपके सामने ये सवाल, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर भी हो और बाकी कंपोनेंट्स भी हो एक ही चिप पे, एक ही चिप, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। 37th को 4 आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ऊपर भी बोला था ना सिंगल चिप एक जगह। उसके बाद पीसीज जो है वो फोर्थ जनरेशन में, अच्छा जो पर्सनल कंप्यूटर है फोर्थ जनरेशन वाले, फोर्थ जनरेशन में खास क्या आया? फोर्थ जनरेशन में मैंने बार बार बोला, अरे भाई माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में आया, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एग्जांपल फिफ्थ जनरेशन की। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन की एग्जांपल साइंटिफिक पर्पस के लिए, सेकंड जनरेशन कमर्शियल पर्पस के लिए, थर्ड जनरेशन डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटा को रिकॉर्ड करना, फोर्थ जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मतलब इंटरनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना इंफॉर्मेशन की, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इंफॉर्मेशन शेयर करना, फिफ्थ जनरेशन वही आंसर आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट आर्किटेक्चर कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर किसने दिया? बेसिक वॉन न्यूमैन ने, उसने पहला आर्किटेक्चर और बेसिक आर्किटेक्चर दिया कंप्यूटर का। किसने इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया? आपने पढ़ा ही होगा, ये किल भी बहुत बार पढ़ा हमने। लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस तरह का इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं? मैंने बोला ना पैरेलल भी होता है, सीक्वेंशियल भी होता है, दोनों आएंगे, समझना। मेरे पिछले लेक्चर आप देख लीजिए भाई, आपको सब कुछ लगेगा बहुत आसान है, हम तो बहुत डीप पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद इनमें से स्मॉल माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन यूज टू, अच्छा एक पर्सन जो एक टाइम पे काम करे वो तो होगा पर्सनल कंप्यूटर मेरे हिसाब से, हाँ यही आएगा, पर्सनल कंप्यूटर है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद टेबलेट पीसी जो है वो किस टाइप का कंप्यूटर है? बताइए सर। वो है माइक्रो कंप्यूटर। मैंने बोला ना माइक्रो कंप्यूटर जितनी भी आप देख रहे हो, टेबलेट पीसी लैपटॉप वो नोटबुक सारा कुछ माइक्रो कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर जो कि पोर्टेबल है, जो कि ट्रैवल आप कर सकते हो, वो तो माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर मिनी और मेन फ्रेम माइक्रो नहीं है, लेकिन माइक्रो यहां पे ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन लैपटॉप है ना एक एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर का, तो यही आएगा, टेंशन खत्म।
डेस्कटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर कहाँ पे है? 49 को आएगा ये माइक्रो कंप्यूटर, बहुत ही आसान है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर। पाम हाथ है ना, पाम ट्रैप को बोलते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी, बहुत ही आसान है। सेंट्रल कंप्यूटर जो होल्ड करेगा डाटा वाटा बाकी कंप्यूटर्स उसके साथ लिंक्ड हो गए, उसको बोलते हैं सर्वर, बहुत ही आसान है। कौन सा कंप्यूटर होता है यूज एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन? माइक्रो के बाद मिनी था ना, मिनी मैंने बोला था लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन है कॉस्टलियर? वो तो होगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लेकिन यहां पे नहीं है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। देखो ना, पहले था माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर। सुपर कॉस्टलियर था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, तो मेन फ्रेम ही होगा ना। आपके दिमाग में सर्वर चलता होगा, लेकिन मैंने बोला सर्वर यहां पे भी लगता है, यहां पे भी यूज होता है। इसके लेटर स्टेज में सर्वर यूज होता था। समझ आया मैंने आपको इसको अच्छी तरह? अच्छा, ये स्पेशली डिजाइन हो गए हैं कंप्यूटर कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत ही ज्यादा तेज। तेज की बात आई तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही तेज है। लार्ज है, एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, साइंटिफिक पर्पस के लिए लगता है, वो तो सुपर कंप्यूटर ही है भाई। यहां पे लिखा है बिजनेस, लेकिन बिजनेस एक लाइन यहां पे गलत हुई है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर नॉर्मली उनका मेन काम होता है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। सुपर कंप्यूटर याद रखना साइंटिफिक पर्पस के लिए। पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया उसका नाम है परम 8000, ये तो इससे पहले भी क्वेश्चन आया। प्रत्युष इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, लेकिन यहां पे लिखा है कौन से नंबर पे? ये क्वेश्चन ही गलत है भाई, इंडिया किसी नंबर पे नहीं है। यहां पे बहुत सारे बुक्स लिखते हैं 4th नंबर पे, अरे नहीं, इंडिया का नंबर जो है ना वो है 53rd कि 52nd। 50s में इंडिया टॉप, वर्ल्ड में इंडिया का प्रत्युष जो फास्टेस्ट है ना वो वर्ल्ड में 50s में आता है, टॉप 100 में आता है, ये मान सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रत्युष सुपर कंप्यूटर जो है उसका काम क्या है? मल्टीमीडिया रिएक्शन की क्या काम है? आपको मैंने बोला सुपर कंप्यूटर लगते हैं किसके लिए? साइंटिफिक पर्पस के लिए, डिफेंस के लिए नहीं लगता, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लगते। तो मैंने आपको बोला कि साइंटिफिक पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग। उसके बाद ये जो कंप्यूटर्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी का मतलब डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ऑड वन आउट करना है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओ, ऑड वन आउट करना है। अब यहां पे मुझे भी नहीं पता क्या आएगा। माइक्रो कंप्यूटर में आप बहुत सारी चीजें आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर तो माइक्रो कंप्यूटर का ही एक पार्ट। हाँ, डिजिटल कंप्यूटर आउट करना है, क्योंकि ये याद रखना मैंने बोला भी है, डिजिटल कंप्यूटर के ही ये टाइप्स है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप्स है। तो डिजिटल कंप्यूटर यहां पे अलग अलग था। ये नोटबुक एक एग्जांपल है माइक्रो कंप्यूटर की, ये आएगा इसमें। बहुत ही टफ था मेरे हिसाब से, क्योंकि लगता होगा यहां पे ये दो कौन किसको आउट करे? डिजिटल को आउट करना है भाई मेरे, डिजिटल को आउट करना है। समझ आया ना इतना? ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर जो है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की तरह बिहेव करना। जिसमें हाइब्रिड क्या होता है? जिसमें एनालॉग और डिजिटल फीचर्स हो, दोनों के दोनों। कौन सा कंप्यूटर यूज होता है? ईसीजी, और वो तो हाइब्रिड ही होता है, बताया मैंने आपको ये। जनरल पर्पस, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, और मुझे लगता है मैंने आपको इन सवालों से बहुत ज्यादा बताया हुआ है। जनरल पर्पस कंप्यूटर किसके लिए यूज होता है? जनरल पर्पस का मतलब होता है जो हर एक काम करे, हर एक काम करे। ये भी ऑल ऑफ द अबव ही होगा भाई। जनरल पर्पस का मतलब ये सारे काम करे। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस अबैकस था, पता ही है। अबैकस क्या नहीं कर सकता? अच्छा, क्या कर सकता है? सब्ट्रैक्शन भी, एडिशन भी, बोथ 1 and 2 आएगा। और उसके बाद है डाटा जो है, डाटा ऑर्गेनाइजर। अच्छा, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो और प्रेजेंट करते हो मीनिंगफुल फैशन में? डाटा जब मीनिंगफुल बन जाता है उसको बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन। बहुत ही आसान है। डाटा या इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से कंप्यूटर रन कर सकता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कैसे? क्योंकि सॉफ्टवेयर एक डाटा ही है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है, डाटा ही है, कमांड्स ही है। कमांड्स बन के इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर। ओके, ये मैंने समझाया हुआ है आराम से आपको। अच्छा, लास्ट पे कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए होता है? भाई स्पेशल काम है ना, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये लास्ट स्लाइड है ना। और उसके बाद स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर इन इमिटेटिव ब्रेन वर्किंग, जो ब्रेन की तरह काम करता हो, ये मैंने आपको बोला है क्वांटम कंप्यूटर, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। अच्छा, इनमें से कंप्यूटर जो है किस में यूज होता है? बैंकिंग, एजुकेशन, ऑफिस, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ये एक ऐसा साइंस है जिसमें आप इंटेलिजेंस देते हो, जैसे ह्यूमंस होता है उसी तरह प्रोड्यूस करते हो मशीन्स को कि उनको भी इंटेलिजेंस मिले। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से ही लगता है। अच्छा, इनमें से कौन सा डील करता है डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, रोबोट्स का? रोबोटिक्स नाम से ही पता चलता है भाई, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप
60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक समझ नहीं आता, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सर्विसेज लिखना VICES, किसी ने फेक चैनल खोली है, सर्विस लिखा है, बस एस कंपलसरी लगाना है। तो आपको क्या करना है, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज JKSSB आपको टाइप करना है, तो आपको ज्वाइन होना है। या अगर कोई यूपीएससी या केएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपको क्या करना है, जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज S लगाना है, फिर जेके PSC केएस दूसरी चैनल है हमारी, उसको भी आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, हो सकता है ओपन हो जाए, लेकिन बहुत सारों को आता नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पहला चैप्टर, खत्म हो गया पहला चैप्टर। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इसके बाहर आ सकता है इस चैप्टर में। अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में कुछ है, लेकिन वो इस चैप्टर का नहीं होगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लगेंगे कि हाँ इस चैप्टर के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको आगे पढ़ने होंगे कहीं ना कहीं। तो आपके सामने जब भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में इन क्वेश्चंस के बगैर कोई सवाल आए, ऐसा नहीं समझना कि सर ने नहीं पढ़ा, मैंने आपको हर एक चीज पढ़ाई। जो भी कोई सवाल होगा जो आपको लगेगा इस चैप्टर में होगा, वो लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं होगा, वो हमें आगे कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाया, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपको नहीं समझाया, इसके बगैर, इसके अलावा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ओके, बाय।